तो ये था पेट्रोल पंप जियो का, और यहाँ पर हमने गैस भी लिया और टायर का प्रेशर भी हमने चेक करा लिया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश भी जो लोग यहाँ से निकल के बाहर गए हुए हैं और वहाँ जाकर के कुछ न कुछ रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश भी ये कहने लगा है कि आप सारे लोग वापस आ जाओ। और अभी तो जो पहले कभी एक टाइम था जब महाराष्ट्र में ये आवाज़ उठती थी। इस समय 9 बज रहे हैं सुबह के और हम हैं इलाहाबाद बनारस हाईवे के ऊपर। आप देख रहे हैं कितना शानदार रोड बना हुआ है। औराई और मिर्जापुर जाने के लिए जो विंध्याचल माता विंध्याचल वाली देवी का दर्शन करने जाना चाहते हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। बनारस से इलाहाबाद हाईवे के ऊपर ये हमें पहला टोल प्लाजा मिला है। दोस्तों, हम इस समय जो एरिया क्रॉस कर रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में, ये तो जो रोड है वो बनारस से इलाहाबाद जा रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर लेफ्ट साइड में जाने के बाद विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और एक बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात बताऊँ कि हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर जैसे आपको मैं बताऊं चंबा या भरमौर, इन क्षेत्रों में जो वहाँ के राजा थे, जिन मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, उन मंदिरों के निर्माण में जो पत्थर लगे हैं वो यहाँ मिर्जापुर से पत्थर गए हैं। अब आप सोचिए 11वीं 12वीं शताब्दी में जो मंदिर बने उनके लिए पत्थर यहाँ से गया। बनारस से इलाहाबाद का ये जो हाईवे है, मैं देख रहा हूँ इस हाईवे को तो बिल्कुल फ्लाईओवर से भर दिया गया है। मतलब कहीं भी थोड़ा सा कुछ किलोमीटर चलिए फ्लाईओवर आ जाता है। देखिए, यहाँ से 2 रोड है। एक दिखा रहा है एरो मार्क्स कानपुर की तरफ जाने के लिए, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और प्रयागराज के लिए स्ट्रेट दिखा रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूँ जो कानपुर के लिए दिखा रहा है वो इलाहाबाद का जो आउटर बाईपास बना है उस पर लेके जाएगा, और ये जो स्टेट जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ ये लेके जाएगा इलाहाबाद सिटी के अंदर से। देखिए, हमारे आगे यूपी रोडवेज की बस चल रही है और ये बनारस से चल के प्रयागराज के लिए निकली है, जा रही है। हमारे राइट हैंड साइड में रेलवे लाइन जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं रेलवे क्रॉसिंग की बात कर रहा था, हम कहीं उसके नज़दीक हैं। प्रयागराज के तरफ हम लोग जा रहे हैं। सामने गेट बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि प्रयागराज का ये एंट्री गेट हो, बट इसके बारे में भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ। गेट की भव्यता को देखते हुए लग रहा है कि हम किसी धार्मिक नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। माँ सरस्वती का ऊपर उनका एक बना हुआ है चित्र, और बहुत ही अच्छा एंट्री गेट है ये। निविकला अंदावा हाई कोर्ट के लिए सीधे रास्ता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अंदावा का बोर्ड लगा है, मे भी हो सकता है ये जगह जो है वो अंदावा हो। संगम और प्रयागराज सीधे जा रहा है रोड ये। झूसी रेलवे स्टेशन के लिए राइट हैंड को जाना है, प्रयागराज के लिए यहाँ से सीधे जाना है। तो झूसी रेलवे स्टेशन के लिए ये जा रहा है।
के राइट हैंड को। हम चल रहे हैं सीधे प्रयागराज। शास्त्री पुल संगम के लिए सीधे है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण। हम लोग हैं इस समय संगम के ब्रिज के ऊपर। कहते हैं कि जब कुंभ यहाँ लगता है, सारे ग्रह नक्षत्रों के योति के हिसाब से जब यहाँ कुंभ का महापर्व होता है तो सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र यहाँ आते हैं इस संगम पर स्नान करने के लिए। इस समय हम उसी त्रिवेणी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के उस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। मैं पूरी वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं ब्रेक नहीं करूँगा। चाहे जितना लंबा ये ब्रिज हो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा भी कि कितना लंबा ये ब्रिज है। कुंभ के टाइम ये पूरे इलाके को आश्रम में तब्दील कर दिया जाता है, छावनियों में तब्दील कर दिया जाता है और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए साधु संत आश्रम के लोग यहाँ रहते हैं। इस समय हम जो गंगा जमुना और सरस्वती का ये जो संगम है, उस संगम के ऊपर से जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। नीचे माँ गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है और हम ये क्रॉस कर रहे हैं नदी को। प्रयाग शहर है, इलाहाबाद शहर, और झूसी से हम प्रयागराज शहर की तरफ जा रहे हैं। बीच में ये नदी और ये ब्रिज। सनातन धर्म एक ऐसा, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आप मतलब साल के 365 दिन सब किसी न किसी देवी देवता के लिए डेडिकेटेड डे है, सारे शुभ दिन हैं। आप अपने श्रद्धा के हिसाब से, तो अभी भी देखिए संगम के घाट पर मैं देख पा रहा हूँ इधर काफी भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से आई हुई बसें गाड़ियां खड़ी हैं। ब्रिज के ऊपर हल्का सा कंजेशन है। यहाँ पर पहले तो कुछ टोल टैक्स टाइप या कुछ इस तरह का एक लगता था, अब पता नहीं अभी क्या है, बट जिस तरह से ट्रैफिक स्लो हुई है लग रहा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर होगा। ये जो भीड़ है इसका रीजन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ना देखिए साइड में टेम्पो वगैरह खड़े हैं और दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए जो तीर्थयात्री आते हैं, शायद उनकी वजह से भी यहाँ पर भीड़ हो सकती है, क्योंकि आगे बसें भी रुकी हुई हैं, सवारी उतर रही है, चढ़ रही है, तो कुछ इस तरह से है यहाँ का दृश्य। लोग रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, जो लोग नहा के आए हुए हैं। तो यही वजह है यहाँ भीड़ होने का कि लोग जो अभी देखिए सुबह का 10 बज रहा है, तो जो लोग आए होंगे वो स्नान करके पूजा पाठ दान दक्षिणा ये सब सारा कुछ करने के बाद अब जा रहे हैं, तो वही भीड़ है वो। ये सारा संगम एरिया है। ये जब कुंभ के टाइम ये सारा डेवलप हो जाता है। और ये भी देखिए अगेन एक ब्रिज आ गया, हालांकि दोनों तरफ नदी तो नहीं है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पर कैंप लगते हैं। तो
नैनी, रीवा, लखनऊ। हमें जाना है कानपुर की तरफ। देखते हैं आगे कोई और बोर्ड मिल जाएगा, नहीं तो फिर गूगल भाई साहब से इंक्वायरी करेंगे कि हम किधर जाएं। अब थोड़ा सा मामला सस्पेंस वाला हो गया, क्योंकि यहाँ हम पुल के नीचे से जाएं या पुल के ऊपर से जाएं, ये देखने वाली बात है। तो अब यहाँ गूगल भाई साहब से सपोर्ट लेना। इसके ऊपर से चलिए। ठीक है जी, हम आलोपी बाग फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट को स्वरूप रानी हॉस्पिटल का इंडिकेशन है। ये रोड जा रही है स्वरूप रानी हॉस्पिटल को। हम क्रॉस कर रहे हैं इलाहाबाद शहर को, और जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन इसी शहर में था। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू यहीं पर पले हैं। पढ़े कहाँ हैं इसके बारे में तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया है, लेकिन यहाँ पर उनकी स्मृतियाँ हैं, उनकी हिस्ट्री में इलाहाबाद का नाम आता है। यहाँ रेलवे भवन है बगल में। अब ये क्या चीज़ है उतर के ही पता चलेगा, लेकिन कुछ रेलवे से रिलेटेड है, क्योंकि रेलवे का इंजन यहाँ रखा हुआ था। लोग इलाहाबाद शहर के अंदर हैं इस समय। रेलवे कॉलोनी है जी। गुड, हम लोगों को सीधे जाना है। अलमीरा शोरूम, और हम लोग चल रहे हैं इलाहाबाद शहर के अंदर से। रेलवे स्टेशन का बैक साइड है ये। चल रहे हैं, और रेलवे स्टेशन के ऊपर भी काफी काम चल रहा है इस समय जी। ये जो रोड है ना, ये रेलवे स्टेशन का मुझे लग रहा है बैक साइड है, और चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम अंदर चल रहा है तो ये इधर से इसको बंद किया हुआ है। प्रयागराज जंक्शन, हाँ ये है प्रयागराज जंक्शन का निकास। तो हम रेलवे स्टेशन के सामने से ही निकल रहे हैं। देखिए फॉगिंग मशीन लगी हुई है।
रेलवे का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, तो साथ में फॉगिंग मशीन खड़ी है और यही रोड सीधे कानपुर को जाता है। हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। आगे से हमें स्लाइटली लेफ्ट को लेना है। 10वां मार्ग, ऊपर ये कोई फ्लाईओवर जा रहा है और इसके साथ से हम जा रहे हैं। इस समय आ गए हैं मेन रोड के ऊपर और कानपुर को ये रोड जाता है। आगे से एक टर्न है, उसके बाद मुझे लगता है कि तो ये है प्रयागराज सिटी। इधर ग्रीनरीज वगैरह काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ट्रैक्टर के ऊपर जैसे मेरठ साइड में गुड़ बिकता है वैसे ही गुड़ बिक रहा है। जो मेरठ में गुड़ बिकता है वो खाने के लायक नहीं होता है और बहुत कच्चा होता है। उसमें केमिकल मिला करके और कलर मिला करके वो रंग दिए रहते हैं। अगर उस गुड़ को आप घर पे ले जाते हैं, रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी गुड़ खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी उधर से गुजरते हैं गन्ने के टाइम में और घोड़े गाड़ी के ऊपर रख करके जो गुड़ बिकता है वो ना लें, अवॉइड करें उसको। आंखों को देखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ही फ्रॉड है, वो किसी काम का गुड़ नहीं होता है। ये नेहरू, देखिए हमारे राइट हैंड में नेहरू गार्डन आगे जाकर के एक जगह पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मकान इधर आकर के बनाए हुए हैं। इस समय सुबह के 10:45 हो रहे हैं और हम इलाहाबाद को क्रॉस कर चुके हैं। साइड में हमने गाड़ी खड़ी किया है। कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने लिए हुए हैं, वो लेंगे और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों 11 बज रहे हैं और इलाहाबाद से हमको निकले करीब आधे घंटे हो गया। अभी तक 322 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया है, जिसमें 60 किलोमीटर्स तो हमारा वैसे ही रहा इधर उधर। और मौसम साफ है, रोड क्लियर है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। चल रहे हैं, ड्राइविंग हो रही है अच्छे। बीच में 10 मिनट के लिए हमने स्टॉपेज लिया था। ऐसे कुछ है। कौसाम्बी ये जगह है, कौसाम्बी के एरिया में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं।